और अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट, तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बयान। दोनों ने झारखंड में राजनीतिक हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि क्या झारखंड में वाकई बांग्लादेशी घुसपैठिए इस वक्त मौजूद हैं या फिर ये एक सोची समझी सियासी बयानबाजी। आरोप यह भी है कि घुसपैठियों के निशाने पर साहिबगंज, पाकुड़ और गोड्डा है। और ये क्या संकट में है वीर सिद्धो कान्हू की जन्मभूमि, संथाल परगना की माटी, बेटी और रोटी। इसी मुद्दे पर लाइव टाइम्स की टीम पहुंची ग्राउंड जीरो पर। पड़ताल में कई अहम खुलासे और सच्चाई सामने आई। देखिए रिपोर्ट। अबुआ दिसुम झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के 6 जिले साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर बांग्लादेशी घुसपैठियों के निशाने पर। क्या अमर शहीद सिद्धो कान्हू की जन्मभूमि साहिबगंज और पाकुड़ घुसपैठियों की जद में है? जी हां, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ही अबुआ सरकार को आईना दिखा रहा है। सरकार हाईकोर्ट में कहती है कि संथाल परगना में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि नजमुल जैसे न जाने कितने लोग आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और हमारी बहु बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ कर रहे हैं। अबुआ सरकार वोट बैंक के लिए आंख मूंद कर बैठी है। कई विधानसभा सीटों पर आदिवासी समाज अल्पसंख्यक हो चुका है। अगर जमीन की खरीद बिक्री पर एसपीटी एक्ट लागू है तो ये घुसपैठिए किसकी जमीन पर बस रहे हैं? पूर्व सीएम ने साफ कर दिया है कि ये कोई राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दा है। आदिवासी समाज के अस्तित्व से जुड़ा ये प्रश्न है और अब संघर्ष को तेज करने का वक्त आ चुका है। अगले महीने से आदिवासी संगठन सांवता सुशार अखाड़ा की टीम पूरे प्रमंडल में दौरा करके जमीनी स्तर पर आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी। आदिवासी और मूलवासी कर 2011 के जनगणना में अगर हम देखेंगे तो 10.42% था, लेकिन अब वो घट के अब मात्र 8.6% ही रह गया। तो इसी से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2011 से तो हम लोग को जनगणना बढ़ना चाहिए, लेकिन वो उल्टा घट रहा है। तो रीज़न इसमें क्या है कि जो हम लोगों के ज़मीन पे, हम लोगों के माटी पे और बेटी पे जो निशाना जो साध रहे हैं बांग्लादेशी अवैध तरीके से जो यहाँ पे घुस रहे हैं, तो इसी के वजह से हमारी बेटी हमारी जगह पे सुरक्षित नहीं है और हमारी बेटी को ही वो लोग बहला फुसला के प्रेम जाल में फंसा के वो लोग को ढेर सारी बच्चियों को तो इतना तक की जानकारी तक नहीं है कि वो लोग कहाँ रह रही है, कहाँ है, इसका सूचना भी नहीं है। तो यही रीज़न है कि हम लोग का जनसंख्या घट रही है। बेंजामिन माल्तो का यह आरोप है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते मूलवासी समाज आज त्रस्त है। आज हमारी माटी, बेटी और रोटी सुरक्षित नहीं है। हमारी जमीनों पर अवैध तरीके से मस्जिद और मदरसे बनाए जा रहे हैं। घुसपैठिए हमारी बहु बेटियों को निशाना बना रहे हैं और यह हमारे समाज की जनसंख्या में गिरावट का कारण बन रहा है। लेकिन अबुआ सरकार चुप्पी साधे बैठी है। हमारी जनजाति की बेटी रहेगी तब ना हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। तो हमारी जनसंख्या तो जो अवैध तरीके से घुसपैठियों जो बांग्लादेशी आ रहे वो लोग अपने जनसंख्या बढ़ा के हम लोग को माटी पे कब्जा करने का साजिश किए हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग इस संथाल परगना में हम लोग सुरक्षित नहीं है। साहिबगंज के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता ओम प्रकाश सिंह ने भी इस पूरे मामले में लाइव टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा कि सीएनटी और एसपीटी एक्ट के तहत संथाल परगना में गैर आदिवासी व्यक्ति ना तो जमीन खरीद सकता है, ना ही वहां बस सकता है। लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठिए कानून को दरकिनार कर मस्जिद और मदरसे बना रहे हैं। ये पूरी तरह गैर कानूनी है और प्रशासन मौन है। आदिवासियों के लिए संथाल परगना टेनेंसी एक्ट सप्लीमेंट्री 1949 में आया, जिसमें पहाड़िया और आदिवासियों के लिए विशेष रूप से
उनके अधिकार को बताया गया उस किताब के माध्यम से, उस कानून के माध्यम से। उसके पहले संथाल परगना जस्टिस रेगुलेशन एक्ट 1893 में भी आया था, जिसमें यह निर्धारित है कि संथाल परगना के सभी आदिवासी, जिसमें संथाल आते हैं और पहाड़िया जनजाति के लोग आते हैं, उनके संपत्ति को किसी भी तरीके से, जो अचल संपत्ति है, उनकी संपत्ति को किसी भी तरीके से हस्तांतरित नहीं की जा सकती है। दूसरे शब्दों में, आम भाषा में लोग नॉन ट्रांसफरेबल बूझते हैं कि ये ज़मीन का ना तो बिक्री होगा, ना कोई बंधक रख सकेगा और ना इसका कोई सूद भरना खा सकेगा। परंतु आमतौर पर देखा जा रहा है क्या कि कुछ लोग बिचौलियों के और कुछ प्रशासन के माध्यम से बहुत सारे लोग आज आदिवासियों के ज़मीन को हड़प रहे हैं। बीजेपी नेता का ये कहना है कि सूबे में बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार साहिबगंज और पाकुड़ में हो रही है। यहाँ बांग्लादेशी अपना अड्डा बना रहे हैं। इससे न सिर्फ क्षेत्र की जनसंख्या संरचना बदल रही है, बल्कि स्थानीय लोगों का रोजगार भी छीना जा रहा है। तो स्पष्ट रूप से इतने जान लीजिए, जो जमीन अधिग्रहण करके बॉर्डर का सीमांकन किया जाता है, जहां बीएसएफ कैंप बनाएगा या बीएसएफ के द्वारा मार्किंग किया जाएगा, तो जब तक राज्य सरकार उसको अधिग्रहण करके देगा नहीं, जब तक आप जमीन उपलब्ध नहीं कराइएगा, तो उसमें दिल्ली क्या कर लेगा। जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठिए के लोग आ रहे हैं पूरे देश में जो घूम रहे हैं, देखिए घुसपैठिए यदि कोई सोच रहा है कि विशेष समुदाय विशेष के लोग ही हैं, वैसा नहीं है। घुसपैठिया कोई भी हो सकता है। अब मेरे घर में ही हमारा हित कुटुंब आके हमारे घर में रहता है और 10 साल 20 साल के बाद बोले एक हिस्सा हमरो निकलेगा। कोई किराएदार है, 2 रूम लेकर रहता है, 12 साल 14 साल को बोले नहीं, मकान मालिक को बोलेगा हमारा रूम रजिस्ट्री कीजिए, तो वो भी ये घुसपैठिया का प्रकार है। बहरहाल झारखंड की राजनीति में चंपई सोरेन के बयान के बाद काफी हलचल है। वहीं हकीकत ये भी है कि साहिबगंज के सीमावर्ती इलाके, जिसमें शामिल हैं राजमहल और राधानगर थाना क्षेत्र, गंगा नदी के किनारे प्रशासन की पेट्रोलिंग कभी कभार होती है। यहाँ सख्ती ना के बराबर है और इसी का फायदा उठाकर घुसपैठिए नाव के जरिए लगातार सीमा पार कर रहे हैं। लाइफ टाइम्स के लिए साहिबगंज से गोविंद ठाकुर की रिपोर्ट। संथाल परगना में बांग्लादेश घुसपैठ को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से लाइव टाइम संवाददाता राजेश तोमर ने बातचीत की है। मामले पर बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आप। देखिए, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला है एक बार फिर से सुर्खियों में है। भाजपा के नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं। इन्होंने लगातार इस मामले को उठाया है और खासतौर पर जो बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको लेकर हमेशा ये हमलावर रहे हैं। हमने कांग्रेस से बात की थी। कांग्रेस ने कहा कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, वो बॉर्डर केंद्रीय बॉर्डर है, भारत सरकार का मामला है, लेकिन लगातार ये हमला बोला जा रहा है। पहली बात तो मैं कहूँगा कि बॉर्डर है, भारत सरकार का मामला, ये बातें समझ में आती है। लेकिन अगर किसी प्रकार से, जो कोई बॉर्डर काफ़ी लंबी है, 2000 किलोमीटर से भी अधिक है, बॉर्डर की स्थिति ऐसी है, कहीं पहाड़ है, कहीं नदी है, क्या बोलते हैं, गंगा नदी, दलिया है, कहीं पर समुंदर है, तो किसी भी रास्ते से लोग भाग करके लोग चले आते हैं और फिर यहाँ पहले आधार कार्ड बनाते हैं, फिर यहाँ के वोटर बन जाते हैं और इस कारण से आबादी का जो संतुलन है वो पूरी तरह से बिगड़ा है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हमारी बात छोड़ दो, आप 1951 का सेंसस देखो और 2011 का देख लो। 1951 से 11 के बीच में जो सेंसस हुआ है, किस प्रकार से किनकी आबादी कितनी बढ़ी है, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि घुसपैठ हुआ है कि नहीं। और उससे और अगर जस्टिफाई और करना है, उसको ठीक करना है, तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई एनआरसी तो करे सरकार। तो एनआरसी से भी सरकार भागती है। तो वोट बैंक की राजनीति के कारण सबको वोटर बनाओ, क्योंकि उनको लोग वोट देते हैं। और आप तो मुर्शिदाबाद की घटना आपने देखा होगा कि एजेंसियों का जो रिपोर्ट भी अखबारों में आ रहा है, बांग्लादेश से पार होकर के वहाँ के जो अप्रेंटिस मॉडल है उसी को लोगों ने अपनाया और उसी प्रकार से यहाँ लोगों के, हिंदुओं के घरों पर आग लगा देना,
हिंदुओं को मारना, उनकी बहु बेटियों के साथ किस प्रकार से जो दुष्कर्म या किस प्रकार से लोगों ने नारे लगा रहे थे, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। सब बातें अब तो ऑन रिकॉर्ड है, सब कुछ आ रहा है। झारखंड के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव कमलेश से लाइव टाइम संवाददाता ने विस्तार से बातचीत की है। कांग्रेस के नेता का मामले पर क्या कुछ कहना है, सुनिए। बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। निशिकांत दुबे जी ने बिल्कुल साफ कहा कि कुरैशी के रहते चुनाव आयोग में वहां पर मुस्लिम वोटरों की संख्या में बड़ा इजाफा हुआ था। इसको लेकर हमारे साथ में हैं केशव कमलेश जी, जो कि यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। एक बार फिर से जो राजमहल और पाकुड़ में जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है, ये फिर से एक बार तेज हो गया है। निशिकांत जी ने सीधे आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में जो बैठे थे चुनाव कमिश्नर कुरैशी साहब, उनको कहा कि भाई इनके रहते वहां पर मुसलमानों को बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में जोड़ा गया। देखिए, माननीय निशिकांत दुबे जी बराबर सुर्खियों में कुछ न कुछ बयान देते रहते हैं। आपने देखा 2 दिन पहले जो उनका बयान आया उच्चतम न्यायालय के संबंध में, तो हर तरह से अब उस समय भी केंद्र में उनकी सरकार है, उनके गृह मंत्री हैं, उनके प्रधानमंत्री हैं, उनको तो देखना चाहिए। ये ड्यूटी बनती है कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेवारी होम मिनिस्ट्री को है। देखना चाहिए कि कौन लोग आ रहे हैं। कभी इन्होंने तो आज तक कोई प्रकाशित नहीं किया कि 50 आदमी, 100 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी बांग्लादेश से हमारे यहाँ पर घुसपैठ में आए हुए हैं। सिर्फ कह देने से नहीं होगा, उसका स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए। अब कोई भी पद पर तो बढ़ सकता है, वह उनके जाति पर कोई थोड़े बढ़ता है पद में, वह तो उनकी योग्यता, उनकी विशेषता, उनके पद के लायक जो होता है वही वहाँ बैठता है, चाहे वह किसी वर्ग और किसी जाति का हो। अच्छा कमलेश साहब, ये बताइए कि वहाँ पर 1951 का अगर हम देखें सेंसस जनगणना और 2011 में, तो मुसलमानों के अनुपात में काफ़ी वृद्धि देखा गया, आदिवासियों की संख्या कम हुई है। इसके पीछे का रीजन क्या मानते हैं आप? देखिए, आप जहाँ कहीं भी देखेंगे कि ट्राइबल, हमारे यहाँ भी ट्राइबल की संख्या काफ़ी घटी है, यहाँ भी ट्राइबल की संख्या घटी है। आप देखेंगे कि अभी जो डिलिमिटेशन का चल रहा था उसमें हमारे ट्राइबल के 2 पार्लियामेंट सीट घट रहे थे, एससी का हमारा सीट बढ़ रहा है। तो ये जनसंख्या का वृद्धि, अब जैसे हमारा नया स्टेट बना तो यहाँ जो यहाँ काम करते थे वो लोग यहाँ बस गए, जिनका दूसरी जगह वोटर लिस्ट में बिहार में नाम था या साउथ में कहीं था, उसका भी यहाँ वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया। तो इस तरह से समय और परिस्थिति विशेष पर जनसंख्या का घटना बढ़ना ये सब होते रहता है। पाकुड़ और साहबगंज में मुसलमानों की जो संख्या है, क्या इसी वजह से बढ़ी या कुछ और वजह मानते हैं? देखिए, आप जानते हैं उन लोगों का जनसंख्या वृद्धि का दर भी दूसरे लोगों से ज़्यादा रहता है। तो इसके संबंध में जब तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिले तब नहीं कहा जा सकता है कि यह घुसपैठी से ही हुआ है। देखिए, हमारे साथ कमलेश जी थे, उन्होंने बड़कर साफ कहा कि जनसंख्या वृद्धि के कई वजह हो सकते हैं, लेकिन अगर इन्फिल्ट्रेशन, अगर घुसपैठ हुआ है उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है और वो प्रमाण दें कि वाकई में पाकुड़ और राजमहल में घुसपैठ हुआ है। जब तक ये प्रमाण नहीं देते, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन संजय के साथ राजेश तोमर, लाइव टाइम्स, रांची। तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने संथाल परगना में लगातार जनजाति की आबादी में आ रही कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इसका कारण धर्मांतरण बताया। उन्होंने कहा कि अगर इसे नहीं रोका गया तो जनजातीय समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने मौजूदा प्रदेश सरकार द्वारा खुद को अबुआ सरकार कहे जाने पर भी तंज कसा और कहा कि इसी तरीके से झारखंड में धर्मांतरण के मामले बढ़ते रहे तो झारखंड का हाल भी बंगाल के मुर्शिदाबाद जैसा हो जाएगा। चंपई सोरेन ने ऐसा क्यों कहा और क्या वाकई में यह हकीकत है, रिपोर्ट देखिए। जागो आदिवासी जागो, संथाल में बढ़े धर्मांतरण के मामले, झारखंड में जनजातीय आबादी क्यों घटी? जी हां, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मौजूदा झारखंड की राजनीति में सियासी हलचल पैदा कर रहे हैं।
झारखंड के संथाल प्रांत में बांग्लादेशी घुसपैठ के आरोपों ने फिर से सियासी तापमान बढ़ा दिया है। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनाव आयुक्त रहे मुफ्ती मोहम्मद कुरैशी पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए कि उनके आयुक्त रहते राजमहल एवं पाकुड़ क्षेत्र की वोटर लिस्ट में बगैर दस्तावेजी पुष्टि के बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठियों के नाम जोड़े गए। दुबे के मुताबिक 2019 में जारी ड्राफ्ट लिस्ट में अचानक बड़ी तादाद में नए प्रविष्टियां आईं, जो स्थानीय निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती हैं। वहीं विवाद की दिशा स्पष्ट करने के लिए 1951 की पहले जनगणना और 2011 की पिछली जनगणना का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए तो मुसलमान जनसंख्या में असामान्य वृद्धि देखने को मिलती है। आप 1951 का सेंसस देखो और 2011 का देख लो। 1951 से 11 के बीच में जो सेंसस हुआ है, किस प्रकार से किनकी आबादी कितनी बढ़ी है, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि घुसपैठ हुआ है कि नहीं। और उससे और अगर जस्टिफाई और करना है, उसको ठीक करना है, तो मैं इसलिए कहता हूँ भाई एनआरसी तो करे सरकार, तो एनआरसी से भी सरकार भागती है। 1951 में संथाल प्रांत की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 12% थी, जबकि 2011 तक ये आंकड़ा बढ़कर करीब 19% हो गया। जिस इलाके में अभी हाल के दिनों में जनसंख्या में वृद्धि देखी जा रही है, इलाके में एक्सपेंशन हो रहा है, और हमारे पीछे जो एक इलाका है ये है इलाही नगर। यहाँ पर ये मुसलमानों का एक बड़ा इलाका है, और आज से तकरीबन 10 साल पहले ये बिल्कुल निर्जन इलाका हुआ करता था। लेकिन सिर्फ 10 से 12 सालों में आप देख सकते हैं इस इलाके का नज़ारा। यहाँ पर सब कुछ पक्के मकान बन गए हैं। यहाँ पर जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई है, वो भी शहर के बीचों बीच। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोगों के बसने की क्या गति है। बीजेपी लगातार अब आपको बताते हैं कि 2011 यानी 1951 से 2011 में हिंदुओं की आबादी कितनी थी और इन सब के अलावा कैसे कमी होती चली गई। दरअसल 1951 की जनगणना में संथाल परगना की कुल जनसंख्या 23,22,092 थी। जनगणना में हिंदू आबादी 90.37% थी। जनगणना में मुस्लिम आबादी 9.43% थी। जनगणना में ईसाई आबादी 0.18% थी। 2011 की जनगणना में संथाल परगना की जनसंख्या दरअसल 69,69,097 हो गई और 2011 की जनगणना में हिंदू आबादी 67.95% घटकर हो गई। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आबादी का अनुपात इस तरीके से बैलेंस और डिसबैलेंस होता गया, उसके बाद बीजेपी के पास बड़ा मौका है कि आखिर ये जनसंख्या में वृद्धि मुसलमानों की आखिर किधर इशारा करती है। तो खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। आप बन रही है हमारे साथ।